हेलो कंप्यूटर यूज़र्स। आज हम सीखने वाले हैं एम एस डोस के बारे में कि एम एस डोस होता क्या है, कैसे काम करता है और क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली डोस जो होता है, एम एस डोस जिसे हम लोग बोलते हैं, यह एक प्रकार का इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि जो सिस्टम को ऑपरेट करे उसे हम लोग डोस कहते हैं। तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बिना किसी सिस्टम को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। एम एस डोस जो होता है, एम एस डोस एक प्रकार का कमांड्स प्रमोट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी भी काम को करने के लिए हम लोग कमांड्स का यूज़ करते हैं। मतलब वहाँ पे एक फंक्शन देंगे, फॉर्मूला देंगे, जिसके कारण वो एक्चुअली काम करता है। तो इसका काम क्या है, कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है, तो ये हम लोग जानते हैं। तो डोस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह विंडो के साथ आपका सारे सिस्टम में मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग विंडो 7 एक्सपी 10 8 किसी भी विंडो को अगर ओपन करते हैं तो उसमें ऐसा संभव नहीं कि एम एस डोस न हो। एम एस डोस को होना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग आगे और देखते हैं कि इसके फंक्शंस टर्मोलॉजी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो जो एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह होता है कमांड बेस्ड, जहाँ पे यहाँ इसके अंतर्गत टू टाइप्स के इंटर कमांड्स होते हैं। एक होता है इंटरनल कमांड्स और एक होता है एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल कमांड्स उसे बोलते हैं जो सिस्टम में रह करके काम करता है, और सेकेंड जो होता है हम लोग का एक्सटर्नल कमांड्स होता है। एक्सटर्नल कमांड्स वैसे कमांड्स होते हैं जो किसी दूसरे सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। अगर सिस्टम है उसके बाहरी कंपोनेंट्स को इफ़ेक्ट कराना है, तो वहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल कमांड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल कमांड्स वैसे कमांड्स होते हैं जो सिस्टम के अंतर्गत रह करके सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। और वैसे जिससे जैसे एग्जांपल में है यहाँ पे MD, CD, फॉर्मेट, एडिट, RD, डिलीट, क्लियर स्क्रीन। तो MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। यहाँ पे डायरेक्टरी सब एक आता है। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। यहाँ पे फाइल और फोल्डर के आधार पे हम लोग काम करेंगे। तो जो सिस्टम में रह करके उसकी मेमोरी को इफेक्ट करता है, सिस्टम के अंतर्गत इंटरनली कमांड्स जो यूजेज आता है उसे हम लोग इंटरनल कमांड्स कहते हैं। ठीक है, वैसे ही है CD, फॉर्मेट, एडिट, ये बहुत सारे, रिमूव डायरेक्टरी है, डिलीट करना है, क्लियर स्क्रीन करना है। तो आगे हम लोग देखते जाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। एक्सटर्नल कमांड्स वैसे कमांड्स हैं जो क्या होता है कि मेमोरी के बाहर, यानी सिस्टम के बाहर जो यूज इफेक्ट कराते हैं, वो सारे कमांड्स को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कमांड। तो इसके अंतर्गत जो होते हैं जितने सारे सिस्टम हैं, जितने सारे हम लोग बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स होते हैं, ये एक्सटर्नल कमांड्स हैं यहाँ पे दिया हुआ। जैसे सिस्टम को प्रिंट करना, कोई पेन ड्राइव हम लोग लगाते हैं तो उसे रीड करना, या फिर और जो काम होता है, वहाँ पे जो यूज होने वाले हैं एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे हम लोग सिस्टम को ओपन करेंगे तो यहाँ सर्च बटन है, सर्च में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग या तो CMD सर्च करते हैं। CMD जैसे ही सर्च करेंगे, कमांड्स प्रमोट का फंक्शन आएगा और इसे हम लोग ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन करेंगे मेरा डॉस का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि इसके अंतर्गत कभी भी डॉस फुल स्क्रीन में ओपन किसी सिस्टम में होता है, किसी में नहीं होता है। तो अगर जहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग अल्ट के साथ अगर एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम का जो होगा वो फुल स्क्रीन मोड में आ जाता है। अभी चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि डॉस में क्या क्या फंक्शन होता है। अब हम लोग डोस क्यों यूज करते हैं, इसके ओपन करने का बहुत सारा सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं कभी सर्च करते हैं तो भी ओपन हो जाएगा। CMD डोस या MS डोस पूरा लिखिए तो आप ओपन कर सकते हैं। अगर आइकन है डेस्कटॉप स्क्रीन पे, वहाँ पे सर्च करके इसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग फीचर्स देखते हैं कि MS डोस का फीचर्स क्या होता है, क्यों हम लोग यूज डोस को करते हैं। तो इसे हम लोग यूज करने का कारण है कि ये जो होता है GUI बेस्ड होता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस्ड है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, ये हम लोग बोलेंगे। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शन जो होते हैं, हम लोग देखेंगे कि जितने सारे फंक्शन होते हैं
या जो भी काम यहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे CUI बेस्ड होता है, यानी कमांड यूज़र इंटरफेस, यानी कोई भी काम करने के लिए हम लोग कमांड्स देते हैं, इसके बाद वहाँ पे आगे हम लोग काम करते हैं। दूसरी बात है कि ये जो हार्डवेयर डिवाइस को, मेमोरी डिवाइस को जितना सारा है सोर्सेस लोकेटेड है, वे सारे को इफ़ेक्ट कराने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेरा सिस्टम ख़राब हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, MS ऑफिस आपका काम नहीं करता है। MS ऑफिस ये है, ये जितना सारा हम लोग का MS ऑफिस कहलाता है। MS ऑफिस, MS ऑफिस बोलते, सॉरी, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, ये जितना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत इसे हम बोलते हैं हम लोग क्या, GUI बेस्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना सारा है ग्राफिक के फॉर्मेट में है, ग्राफिक के बेसिस पे है। ये जितना है कट कॉपी पेस्ट, ये सारा ग्राफिक है। जैसे यहाँ पे कैची का सिंबल है, कट करने के लिए ये दिया हुआ है, तो जो एक आइकन के फॉर्मेट में शो करता है उसे हम लोग GUI बोलते हैं। और जहाँ पे सिर्फ कमांड हम लोग यूज करते हैं, एक फार्मूला की तरह यूज करते हैं, उसे हम लोग कमांड यूज़र इंटरफेस कहते हैं। इसके बाद है कि यहाँ इस सिस्टम के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का यूज होता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन या देने के लिए, कमांड्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कीबोर्ड से हम लोग फंक्शन देते हैं। और यहाँ पे जो माउस होता है, माउस को हम लोग लेस यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माउस का यूजेस बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, जनरली इसका यूजेस नेटवर्किंग और बैंकिंग में किया जाता है। बैंकिंग और नेटवर्किंग में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आप देखे होंगे कि जो हैकर का कोई मूवी अगर होता है तो वहाँ पे 0101 इस टाइप का आपका इंटरफेस चलते जाता है। यहाँ पे इस टाइप से वहाँ पे आपको दिखाएगा, ये जो फंक्शन होगा इस टाइप से यहाँ पे रनिंग मोड में चलते रहता है। तो ये जो होता है, यहाँ पे कोई भी काम अगर करना होता है मुझे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी काम को करने के लिए हमें यूजेस करना होता है, यूजेस लाना पड़ता है एक वैसे ऑपरेटर्स का या वैसे यूजर्स को जो इसके बारे में अच्छी तरह से जानता है। अगर जो पर्सन अच्छी तरह से नहीं जानता है तो इसके अंतर्गत यहाँ पे काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो फंक्शन अगर जान ही नहीं रहा है तो वो काम नहीं कर पाता है। जबकि विंडो के अगर हम लोग बात करें तो विंडो 7 हुआ या 10 हुआ या जो भी है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए, जैसे हमें कलर ही करना है तो यहाँ पे कलर बॉक्स दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा होता है कि ये फ़ॉन्ट कलर है। अगर यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो कोई कलर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका बैकग्राउंड कलर है, मार्कर टाइप का दिखा रहा है, तो ये सब अगर हम लोग यूज कर पा रहे हैं तो इट मीन्स इसका मतलब है कि ये आपका ग्राफिक बेस्ड है। जबकि इसके अंतर्गत अगर हम लोग को काम करना होता है तो यहाँ पे हम लोग किसी फंक्शंस को देते हैं। अगर हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस टाइप से यहाँ पे कोई भी काम होते जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नेटवर्किंग के अंतर्गत और बैंकिंग के अंतर्गत ये इस सिस्टम का यूजेज होता है। नेटवर्किंग के अंतर्गत यूजेज होने से फ़ायदा ये होता है कि आपके सिस्टम को क्रैश होने से बचाया जाता है। यहाँ पे वही लोग यूज कर सकते हैं जो इसके अच्छे जानकार होंगे, इसलिए यहाँ पे इसका यूजेस किया जाता है। दूसरी बात है कि अगर हम लोग के सिस्टम को फॉर्मेट करना होता है तो सबसे पहले आपका डोसी यूज होता है, क्योंकि जो विंडो होता है, विंडो को डिलीट कर दिया जाता है जहाँ उस टाइम हम लोग का सिस्टम काम नहीं करता है। तो एक डोसी एक ऐसा फंक्शन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक डोसी बचता है जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं या जो भी काम करना होता है तो करते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि डोस जो होता है, डोस जो हम लोग का सिस्टम है, ये सबसे पहले बनाया गया था। जो हम लोग का विंडो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे भी इससे पहले बनाया गया था। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ तो हम लोग समझ गए। दूसरी बात है कि इसका लिमिटेशन है कि यहाँ पे ये सिर्फ सिंगल यूजर इंटरफेस होता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये सिर्फ यहाँ पे एक ही पर्सन एक बार में काम कर सकता है। जबकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ये लुनिक्स हुआ या यूनिक्स हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है, या एंड्रॉयड होता है, तो वहाँ पे मल्टी यूज़र यूज करता है। यहाँ पे मल्टी यूज़र यूजर्स होते हैं, मतलब कि एक साथ अनेक यूज़र वहाँ पे काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो मल्टी टास्किंग होता है, वहाँ पे टास्किंग भी जो होता है वो मल्टी होता है, मतलब कि वहाँ पे अनेक लोग एक साथ काम भी कर पाते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे, अनेक काम अनेक यूज़र। इसके बाद है कि ये GUI नहीं सपोर्ट करता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब कि जहाँ पे ग्राफिक एज ए पिक्टोरियल फॉर्म होता है, यानी पिक्चर के फॉर्मेट में यहाँ पे सारा कुछ दिखाया गया है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पेज वगैरह का है तो पिक्चर के रूप में जो दिखाता है उसे जीयूआई बोलते हैं, और जो कमांड बेस्ड होता है उस जीयूआई सीयूआई कहलाता है। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डोस जो होता है यहाँ पे ज़्यादा कलर का यूजेज नहीं होता है, ये आपका जनरली ब्लैक एंड वाइट या सिंगल यूजर एक कलर बेस्ड होता है। जबकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी काम को करने के लिए पूरा ग्राफिकली ही बना होता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स का कलर पैटर्न बना होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कलराइज के साथ साथ सारा फंक्शंस वगैरह इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये कमांड बेस्ड, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट है स्पेशल पर्सन ही यहाँ पे वो काम कर सकता है जो इसका नॉलेजेबल होगा। अगर वो नॉलेज नहीं रखता है तो यहाँ पे काम नहीं कर सकता है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे कोई भी पर्सन जनरल काम करने के लिए कर सकता है। जैसे हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह का भी ले सकते हैं एग्जांपल। एंड्रॉयड भी क्या है, क्योंकि हम लोग को फ़ोन कोई सिखाया नहीं है, हम लोग क्या करते हैं देख देख कर ही डायरेक्टली सीख जाते हैं। वहाँ पे फंक्शन पिक्चर देख कर समझ जाते हैं कि ये आगे फंक्शंस क्या होगा या क्या नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लिए कि इंपॉर्टेंट जो होता है अल्ट के साथ अगर इंटर की करते हैं तो इसके पेज जो होता है मैक्सिमाइज हो जाता है। फिर से अगर वही की हम लोग प्रेस करते हैं तो मिनिमाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे कमांड लिखेंगे या CMD सर्च करेंगे। CMD हम लोग सर्च करते हैं। जैसे CMD सर्च करेंगे यहाँ पे कमांड प्रोमोट का एक फंक्शन आ जाएगा, इसे हम लोग ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं। मिनिमाइज, तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। स्क्रीन को जूम करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या कहाँ से स्टार्टिंग करना है। तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स है। जैसे हम लोग डेट टाइम दिखना से लेकर के बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे डेट। डेट टाइप करने से होता क्या है कि हमारे सिस्टम के डेट को हम लोग देख सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे हम लोग देखें कि यहाँ पे जो डेट आ गया है करेंटली 25/9/2022 यहाँ पे डेट दिखा रहा है, और इस डेट को हम लोग जो सिस्टम में हो रहा होगा वो वहाँ पे दिखा जाता है। दूसरी बात यहाँ पे है लिखा हुआ है कि इंटर द न्यू डेट्स। तो यहाँ पे आप चाहे तो सिस्टम में जो भी डेट देना होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 27 डैश देंगे 09, जिस टाइप का वहाँ पे डेट होता है उसी टाइप से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डैश देने के बाद हम लोग यूज़ करते हैं 2023। तो जैसे इंटर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कि सिस्टम का हम लोग का टाइमिंग चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगा। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी होता है कि यहाँ पे रिक्वायर मांगता है कि जो आपका क्लाइंट से अगर परमिशन नहीं है तो डेट वहाँ पे चेंज नहीं किया। एक्चुअली ये डेट नहीं चेंज कर रहा है क्योंकि क्लाइंट से यहाँ पे परमिशन नहीं। आप सिस्टम में अपने खींचिएगा वहाँ पे डेट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का कमांड्स है टाइम पे यहाँ पे जाते हैं और जैसे इंटर करेंगे तो जो सिस्टम में अभी टाइमिंग हो रहा होगा 1:31 सेकेंड का भी पर सेकेंड यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। इस टाइप से हम लोग चेक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे चाहे तो आप टाइम भी कर सकते हैं चेंज। इंटर करते हैं तो नीचे हम लोग का आ जाता है ये जो दिखा रहा है सी के साथ कॉलन है, स्लैश है, फ्रंट स्लैश यहाँ पे है, यूजर्स लिखा हुआ है, माई और यहाँ पे पीसी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये जो सिस्टम है ये इसे हम लोग पाथ के नाम से जानते हैं। पाथ का मतलब कि लोकेशन है, यानी जो भी काम सिस्टम का हो रहा है ये इसके अंतर्गत हो रहा है। मतलब कि सी ड्राइव का हम लोग का जो ड्राइव है जो होता है, माई कंप्यूटर ओपन करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि माई ओपन कर दिस करते हैं। ये जो है यहाँ पे जो हम लोग का सिस्टम के अंतर्गत ये दिखाता है कि ये हम लोग का पाथ है ये, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पाथ के नाम से जानते हैं। ये देखिए पाथ है, सी ड्राइव में यहाँ पे दिखा रहा था। तो ये जो CDE है यही सी ड्राइव, यानी जो भी हम लोग का काम हो रहा है ये सिस्टम के अंतर्गत इस सी ड्राइव के अंतर्गत हो रहा है। सी ड्राइव को जैसे ओपन करेंगे अब वहाँ पे जो दिखा रहा था यूजर्स, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये अलग अलग टाइप्स का फोल्डर है। यानी वहाँ पे अगर यूजर्स दिखा रहा था तो यूजर्स को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ था माई पीसी पे अगर हम लोग जाते हैं तो जैसे ही माई पीसी ओपन करेंगे तो जो भी मेरा फाइल फोल्डर है ये सारा चीज़ यहाँ वाला दिखाई देता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आगे वाले फंक्शन को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसे हम लोग कर लेते हैं मिनिमाइज और हम लोग जाते हैं यहाँ पे